चौरंगी में बीजेपी की शक्ति प्रदर्शन रैली, कांग्रेस को बड़ा झटका। 53 नंबर वार्ड के अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने एक विशाल जनसभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी उम्मीदवार संतोष पाठक के समर्थन में आयोजित इस रैली में उस वक्त बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला जब कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम दिया। इस जनसभा में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में यह शामिल होने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे बीजेपी अपनी बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देख रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि इससे चौरंगी विधानसभा में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। इस रैली का सबसे अहम घटनाक्रम रहा 53 नंबर वार्ड के कांग्रेस अध्यक्ष राजू दत्ता का अपने 200 से अधिक समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होना। राजू दत्ता इलाके के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता माने जाते थे। उनके पिता स्वर्गीय अमल दत्ता वार्ड नंबर 53 के पार्षद रह चुके हैं, जिससे इलाके में उनका मजबूत राजनीतिक आधार रहा है। राजू दत्ता के पार्टी छोड़ने के बाद अब यह माना जा रहा है कि इस वार्ड में कांग्रेस की पकड़ काफी कमजोर हो गई है और लगभग सफाया होने जैसी स्थिति बन गई है। जनसभा में बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी भी पहुंची। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चौरंगी विधानसभा में बदलाव की लहर साफ नजर आ रही है और जनता इस बार बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है। जनसभा में भारी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। पूरे बंगाल से हम लोग जीत रहे हैं। जब पहले फेज में इतना बड़ा संख्या में 93% वहाँ वोट हुआ। वोट हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया के बीच कहा जा रहा था कि लोग शायद वोट बढ़ा जा रहे हैं, फिर उसने बीजेपी पर लगातार गढ़ते जा रहे थे। इसके ऊपर क्या नहीं, जो यहाँ पे एसआईआर हुआ उसमें सारे जो लोग थे वो तृणमूल के लोग थे और उन लोगों ने सबसे ज्यादा हिंदुओं का वोट काटा है। तो इसलिए लोग जो है बदला लेने के लिए जो है वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के फेवर। ये भी कहा जाता है कि किसी प्रदेश में अगर इतना बड़ा बहुमत, अगर संख्या में बहुमत हो, इस रिकॉर्ड हो, कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की एक झलक दिखती है। एकदम सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सारे लोग बोल रहे हैं, मीडिया के लोग बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, जो पॉलिटिकल फाइनेंशियल है वो भी बोल रहे हैं कि ये वोट है ये बीजेपी के पक्ष में। जी, लेकिन एक तरफ ने कहा कि 152 110 सीट हम ला रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि 100 बोलेंगे ना। आप देखिए, इसके पहले जब 11 में परिवर्तन हुआ था लोग नहीं समझ पा रहे थे, ऐसे ही हुआ था। कोई परिवर्तन इस बार भी होने जा रहा है। इस बार पूरे बंगाल से जो है चौरंगी के लोगों को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा, क्योंकि जिस तरह चौरंगी के लोगों से सबसे प्रार्थना करेंगे तो सब धर्म के जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार युवक युवती जो है यहाँ से जो बाहर चले गए हैं उनको नौकरी की बहुत आवश्यकता है और वो ये बीजेपी सरकार जब आएगी तो सारे लोगों की नौकरी यहाँ मिलेगी और कल कारखाने होंगे, पूरा विकास होगा बंगाल का। जिस तरीके से इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लगा सेकंड को इसमें क्या? सारे लोग बोल रहे हैं कि 152 हुआ है, उसमें 125 से 30 सीट जो है बीजेपी ले आएगी। सेकंड फेज में क्या लग रही है, क्या रिकॉर्ड? सेकंड फेज में ये देख करके और भी ज्यादा रिकॉर्ड देंगे। काफी संख्या में हम लोग चुनाव आपको एक शांत मिजाज का नेता कहा जाता है। शांत मिजाज के साथ चौरंगी विधानसभा में आप क्षेत्र में क्या लगता है जिस तरीके से जनता के बीच लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ लोगों ने बहुत मुझे कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस का हाथ छोड़ने का इसी वजह है, देखिए हम कांग्रेस किया है 2000 से 2000, उसका आगे हम छात्र परिषद करके बढ़े हुए हैं। कांग्रेस का भी जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल थोड़ा अलग है। अभी इधर का जो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस का जो लीडरशिप है, लीडरशिप में बिल रोक दिया गया। विरोधी दल कांग्रेस से लेके तृणमूल सब मिलकर रोक दिया गया। जहां राहुल गांधी को कांग्रेचुलेशन कौन बोल रहा है? अभिषेक बंदोपाध्याय। तो ये क्या हो रहा है? हम लोग जब उन्नयन का बात करेंगे, उन्नयन में सबका उन्नयन में हम लोग का जो लेडीज है, जो सेक्टर है लेडीज, वो लोग का उन्नयन सबसे पहले हम लोग माना जाता है। हम लोग अगर लेडीज को ही हम लोग फिर पीछे ढकेल देंगे तो ये क्या चीज का उन्नयन हो रहा है? आप ये छोड़ के भी देखिए, आपका जो इंडिजोट हर एक करप्शन में कांग्रेस साथ दे रहे तृणमूल का। आप दिल्ली में देखिएगा, कोई भी बिल में कांग्रेस का साथ खड़ा हो जा रहा है तृणमूल कांग्रेस वो बिल रोकने के लिए जो उन्नयन का है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उन्नयन के पक्ष में रहे, जहां उन्नयन हो, जहां हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट, हर एक इंसान खुशी खुशी जिए।
बीजेपी में आके आपको क्या ऐसा खास लग गया, क्यों आप बीजेपी में शामिल हुए? मोदी जी का जो आप बोल सकते हैं मोदी जी का जो विजन है, ये विजन मोदी जी का जो विजन है, विजन हम लोग का खास लगा है। जो विजन है, विजन हम लोग को लगा है कि हम लोग ये विजन से आगे बढ़ सकते हैं। जो मेक इन इंडिया जो विजन है, ये विजन का हम लोग साथ है। चौरंगी विधानसभा जो सीट है काफी ज्यादा ही अभी चर्चा में है, क्या यहाँ टीएमसी का गढ़ भी माना जाता है? क्या लगता है बीजेपी यहाँ से जीतने का चांसेस आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग का जो चौरंगी का जो आप अगर डेमोग्राफी देखिएगा, डेमोग्राफी में आपका हिंदू भी है और माइनॉरिटी भी है। तृणमूल कांग्रेस अभी माइनॉरिटी को जैसे करके यूज करके रखा है अपना फायदा के लिए। हम लोग का फायदा का अगेंस्ट में है, क्योंकि माइनॉरिटी को कोई चीज नहीं मिला है। आप अगर पूछोगे माइनॉरिटी को क्या उन्नयन मिला है लास्ट 15 ईयर्स में, तृणमूल का जो रूलिंग जो आपका जो पीरियड में जीरो है, कोई उन्नयन नहीं है। ये लोग को अपने तरीका से खेला है। वो भी जो 2 वार्ड है 44, 44 एंड 62, इस बार कुछ और दिखाने वाला है। और हम लोग का जो संतोष पाठक जी है, हमको लगता है तो उसका दबदबा इस साल बहुत भारी है और हम लोग फाइट देने वाला है और हम लोग जीतने भी वाला है चौरंगी से। इलेक्शन से 4 दिन या 5 दिन पहले आपने ज्वाइन किया है, तो क्या लगता है ये 4 दिन 5 दिन में कुछ परिवर्तन आएगा आपके वार्ड का? देखिए, हम लोग का वार्ड में हम ही लोग कांग्रेस का फेस था। हम लोग चले गया। हम लोग को नहीं लगता है कि 53 में एक भी बूथ में कोई कांग्रेस एजेंट बैठा सकता है। हम लोग का एजेंट भी नहीं बैठेगा। तो हम लोग चाहते हैं उन्नयन। आप देख सकते हैं नॉर्थ बंगाल में भी, आप देख सकते हैं भारत का और राज्य में भी बीजेपी का जो उन्नयन का साथ हर एक आदमी है, हम लोग भी उसी में शामिल है। क्या लगता है सेकंड जो फेज है उसमें क्या लगता है किस तरीके की वोटिंग? फर्स्ट फेज में हम लोग ने वोटिंग देखा, तो सेकंड फेज में क्या लगा कि रिकॉर्ड इस बार भी बनेगा सेकंड फेज में? बिल्कुल 95% के ऊपर पोलिंग होने वाला है। और ममता बनर्जी जो खेल रही थी माइनॉरिटी वोट लेके, उसका बैकफुट में ममता बनर्जी आने वाली है। ये अब 4 तारीख को 2 बजे देखिए। 4 तारीख को ठीक है, জনগণ একটা মমতা ভোকাট্টা, এটাই হবে জনগণ একটা মমতা ভোকাট্টা। साथ जा रहे हैं। देखिए, बात असल में बंगाल को बचाने के लिए ये जो कटमनी की सरकार को हटानी है, उसके लिए बीजेपी का हाथ थामना जरूरी है। क्योंकि बीजेपी एक वो पार्टी है जो डायरेक्टली टीएमसी से लड़ रही है, इसलिए लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ के अगर आपको कहना है कि टीएमसी को टक्कर देने के लिए सिर्फ बीजेपी है बंगाल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में तो अंदरूनी आपस में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में एक दूसरे की लड़ाई चले, दिक्कत तो वही हो रहा है ना, जो कांग्रेस करता था उसको असली कांग्रेस को तो लोग पहचानते ही नहीं है, जो पीछे पीछे घूमते लोग उसके बीच जा रहे हैं। और यहाँ पे लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी की है, और बीजेपी इसे लड़ाई जाएगी ताकि बंगाल को बचा देगी। ये जो कटमनी सरकार है जो बेरोजगार लोगों को पैदा कर रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, इसके लिए भाजपा में आने जरूरी है, भाजपा को मजबूत लाने जरूरी है। इसीलिए चौरंगी जनता पार्टी लड़ रहे हैं और उनको जिताना है। विधानसभा सीट से क्या होने वाला है? चौरंगी विधानसभा सीट से बहुत बड़े मार्जिन से जनता पार्टी जीतने वाले हैं, नैना बंदोपाध्याय हारने वाली है। और क्या लगता है बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें लाने वाली है? देखिए, फर्स्ट फेज में जो 152 सीट थी उसमें से 110 आ ही रही है, बाकी बची सीट मिला तो 180 से 190 सीट आ रही है भाजपा की। लेकिन आपका कहना है कि बंगाल में सब भाजपा की सरकार? बिल्कुल परिवर्तन की सरकार आ रही है। ये हमारा आकलन नहीं है, ये जनता का आकलन है। जनता वोट दे के लाएगी। चौरंगी सीट में तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम जो है वो बीजेपी को अपनाना नहीं चाहती है, तो ये जो समस्या का समाधान आप कैसे निकालेंगे? देखिए, देश जैसे बंगाल को बचाना है, बंगाल को अगर तरक्की कराना है, तो वो लोग को भी भाजपा की तरफ आना पड़ेगा, और वो बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। आप देख लीजिएगा, जैसे हमारी सरकार बनेगी 4 तारीख को, उसके बाद कैसे क्या रुझान आएंगे वो आपके सामने रहेंगे। थैंक यू। লড়াইটা তৃণমূলের সাথে, সেই লড়াইটা দিতে পারবে বিজেপি এবং বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি এবং তার প্রার্থী নির্বাচন যা ছিল এবং বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি তার প্রার্থী নির্বাচন এবং বিশেষ করে আমাদের মধ্য কলকাতা জেলায়
উনি যেভাবে প্রার্থী নির্বাচন করেছেন কিছু ক্ষেত্রে এবং সাংগঠনিক জায়গাতেও কংগ্রেস সভাপতি যেভাবে এক চোখে দেখেন, তাতে বাকিরা কোথায় যাবে? প্রতিবাদের পথ খুঁজতে আমরা বিজেপিতে জয়েন করেছি। क्या लग रहा है इस बार चौरंगी जो सीट है आप लोग ने ज्वाइन किया है तो क्या मजबूती यहाँ पे मिलने वाली है चौरंगी सीट कुछ बदलाव होगा? ওটা মধ্য কলকাতায় বিজেপি আরো শক্তিশালী হলো আজকের থেকে। কংগ্রেস সভাপতি এক চোখে দেখতেন, আজকে উনি বুঝতে পারবেন যে ওই চোখটায় ছানি পড়ে গেছে। ये चौरंगी विधानसभा में तो काफी ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट्स भी ज्यादा है। মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে এসছে তো। আমি মঞ্চেও বলেছি যখন বক্তব্য রাখার সময়, বহু সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা যে আমাদের সঙ্গে এসছেন, হাওয়া বদলাচ্ছে। मैं क्या लग रहा है परिवर्तन होके रहेगा? 4 तारीख क्या होने वाला है? 4 তারিখ আমরা আবির খেলবো। कौन सी होली? कौन सी आबिर की होली? আবির আমরা গেরুয়া আবির খেলবো। Host your dream wedding, birthday or corporate event at the heart of Kolkata, Sufi Banquet. Call for booking now